दिखाते जहां महाकाल मंदिर परिसर में आग लग गई है। आग लगने से हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता रहे कि फैसिलिटी सेंटर के जनरेटर में आग लगी है। फिलहाल ये शुरुआती जांच में जानकारी सामने, ये भीषण आग की तस्वीर आप देखिए। आग का गुब्बार यहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए महाकाल मंदिर जो कि उज्जैन का प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर रोज पहुंचते हैं। और इस बीच यहाँ पर ये भीषण आग की तस्वीर आप देखिए। फैसिलिटी सेंटर के जनरेटर में आग लगी और आग किस तरीके से फैलती जा रही है जरा गौर से आप देखिए। IBC 24 एक्सक्लूसिव तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। हालांकि इस भीषण आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो महाकाल मंदिर परिसर है जहां पर आग लगी। हमारे सहयोगी इंद्रेश हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए। इंद्रेश बताइए क्या अपडेट है, आग पर काबू पाने के लिए किस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि फायर ब्रिगेड की दमकल ने जो है आग पे काबू पा लिया है। और घटना जो है महाकाल मंदिर परिसर के गेट क्रमांक 1 मतलब फैसिलिटी सेंटर पर जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो कार्यालय बना हुआ है, वहाँ पे इन्वर्टर की बैटरी में ब्लास्ट होने की वजह से आग लगी थी। तो घटना की सूचना मिलते ही जो है फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची थी और तुरंत आग पर काबू पा लिया गया है। तो वर्तमान परिस्थितियों में देखा जाए तो किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। आग लगने की जो घटना हुई उसका कारण भी स्पष्ट जो है फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा बताया गया है। और यह आग जो थी काफी मतलब भयानक थी, क्योंकि इन्वर्टर की बैटरी में ब्लास्ट था, प्रदूषण नियंत्रण की वहाँ पेंटी लगी हुई है और इसी के साथ में भी जो अन्य उपकरण थे वो भी जल के पूरी तरीके से खाक हो चुके हैं। तो देखा जाए तो अभी वर्तमान परिस्थितियों में आग पे पूरी तरह काबू पा लिया गया है। अब जो वहाँ पे कार्यालय की जो सफाई वगैरह वो जो है मंदिर समिति और फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा की जा रही है। इंद्रेश ये भी समझना चाहते हैं आपसे, क्योंकि कितनी भीषण आग लगी है तो हम भी समझ पा रहे हैं, कितनी मशक्कत के बाद कितने समय के बाद इस आग पर काबू पाया गया? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि यह जो आग है वो फैसिलिटी सेंटर के जो टॉप फ्लोर है वहाँ पे सिर्फ एक सिंगल रूम बना हुआ, वो भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को महाकाल मंदिर समिति की ओर से दिया गया है कि मंदिर एरिया में किस तरह का प्रदूषण होता है उसकी जानकारी आम श्रद्धालु के साथ साथ सभी को रहे। तो इसलिए वहाँ पे कुछ ज्यादा कुछ सामान नहीं था। इस कारण देखा जाए तो आग पे इसी की वजह से जो है तुरंत काबू पा लिया गया। किसी भी तरीके का कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और आग फैलने से ही पहले ही जो वहाँ पे जो फायर सेफ्टी जो सिस्टम था वो चालू हो गया था, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड को मदद मिली और आग पे तुरंत काबू पाया गया। इंद्रेश जरा ये बताइए कि जिस फैसिलिटी सेंटर में ये आग लगी है महाकाल मंदिर से कितनी दूरी पर ये था और क्या जिस समय ये आग लगी वहां पर कोई मौजूद थे? बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा ये जो फैसिलिटी सेंटर बना हुआ है यहाँ से VIP श्रद्धालुओं की एंट्री होती है, लेकिन आज थोड़ा भीड़ कम है क्योंकि गर्मी लगातार ज्यादा बढ़ते जा रही, दोपहर का समय था, इस वजह से भीड़ कम होने की वजह से ज्यादा श्रद्धालु नहीं थे। लेकिन बात की जाए आग की तो आग जो है मंदिर परिसर से लगे हुआ ये फैसिलिटी सेंटर है, जो कि देखा जाए तो 14 द्वार है प्रवेश द्वार महाकाल मंदिर के, उनमें से एक प्रवेश द्वार जो है फैसिलिटी सेंटर जिसे गेट क्रमांक 1 शंख द्वार के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आग लगी थी और घटना के दौरान जो है विस्फोट हुआ था। तो इससे महाकाल मंदिर के जो सुरक्षा कर्मी और आसपास के जो स्टाफ है उन्होंने इस चीज को भाप लिया था, तो वहां से तुरंत जो उसको खाली करा दिया था। इस वजह से किसी भी तरह की कोई श्रद्धालुओं को नुकसान नहीं हुआ है। और देखा जाए तो थोड़ी सी भी लापरवाही यदि होती तो काफी बड़ा नुकसान श्रद्धालुओं के साथ भी हो सकता था और आग काफी फैल भी सकती। हाँ बिल्कुल इंद्रेश, देखिए आपने एक राहत की बात ये बताई कि किसी भी श्रद्धालुओं को कोई नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी राहत की बात रही, क्योंकि समय रहते इस आग पर काबू पा लिया गया। जो वहाँ की टीम थी, प्रशासन की टीम थी, वो मौके पर पहुंची, लेकिन कितना नुकसान इससे हुआ है क्या कोई आंकड़े अब तक सामने आए हैं? बिल्कुल इस चीज को लेकर अभी कोई भी आंकड़ा सामने नहीं आया है, क्योंकि मंदिर समिति की ओर से का ऑफिस नहीं था ये। मंदिर समिति ने ये जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दे रखा था, जब तक वो पूरी जांच नहीं कर लेते और क्या आंकड़े वो देते तब तक वो स्पष्ट कर पाना मुश्किल होगा कि कितना नुकसान हुआ है। इंद्रेश जिस तरीके से ये आग की तस्वीर हम देख पा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि भीषण आग लगी, अफरा तफरी का माहौल मचा होगा। ऐसे में क्या कोई श्रद्धालु चोटिल हुआ है इस अफरा तफरी में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखा जाए तो मैंने जैसा कि आपको बताया है कि जैसे ही ब्लास्ट हुआ तो ब्लास्ट की आवाज से जो है वहाँ के सुरक्षा कर्मी और जो मंदिर का जो स्टाफ है वो अलर्ट था इन सारी चीजों को लेके, क्योंकि पास में ही प्रोटोकॉल ऑफिस और मंदिर के जो सुरक्षा अधिकारियों का ऑफिस जो बना हुआ है। तो इस कारण देखा जाए तो यदि थोड़ी सी भी लापरवाही होती तो बड़ी दुर्घटना इसमें हो सकती थी, क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु महाकाल मंदिर रोज पहुंच रहे और ऐसे में यदि लापरवाही थोड़ी सी भी होती तो कई सारे श्रद्धालुओं का नुकसान होता। और देखा जाए तो अभी वर्तमान परिस्थितियों में किसी भी तरह का कोई जनहानि नहीं हुई है, ये सबसे अच्छी बात है। और श्रद्धालुओं के लिए तुरंत जो है रास्ता आग बुझने के बाद में वापस से जो है वो एक गेट क्रमांक 1 खोल दिया गया। इंद्रेश बिल्कुल देखिए आपने जैसे कि बताया कि राहत की बात रही कि समय रहते श्रद्धालु को बचा लेगा, लेकिन जरा ये बताइए इस अफरा तफरी के माहौल में मैनेजमेंट ने किस तरीके से काम किया, किस जगह पर सुरक्षित श्रद्धालुओं को ले जाया गया, समय रहते उनकी जान बचाई जा सकी?
देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये यहाँ पे ज्यादा श्रद्धालु होते नहीं है, क्योंकि ये जो गेट है यहाँ से वीआईपीओ की एंट्री होती है। जो भी जो प्रोटोकॉल के होते हैं, स्टेट प्रोटोकॉल हो गए, जिला प्रोटोकॉल हो गए, इस माध्यम से, प्रोटोकॉल के माध्यम से जो भी श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं महाकाल की, उन्हीं श्रद्धालुओं का रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पास में ही प्रोटोकॉल ऑफिस बना हुआ है, महाकाल मंदिर के सुरक्षा अधिकारी का कार्यालय बना हुआ है। तो वहां पे जैसे ही जब ब्लास्ट हुआ तो मुश्किल से, जैसा कि मंदिर प्रशासक ने बताया है, कलेक्टर ने बताया है कि 8 से 10 श्रद्धालु उस समय वहां उस गेट पे मौजूद थे, जिन्हें तुरंत वहां से हटाया गया और उनको जो सुरक्षित जो है प्रोटोकॉल ऑफिस में मतलब सुरक्षित किया गया। और उसके बाद में फायर ब्रिगेड की सिस्टम तो वहां पे चालू हो ही गया था। इसी के साथ फायर ब्रिगेड की टीम को वहां बुलाया गया, तो एक ही दमकल की मदद से जो है आग पे पूरी तरीके से काबू पाया गया। अब बिल्कुल इंद्र सर ये भी बताइए, क्योंकि देखिए कितनी भीषण आग लगी, तो साफ तौर पर देखा जा रहा है इस आग पर किस तरीके से काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद थी, कितना समय लगा इस आग पर काबू पाने में? देखिए, जिस तरीके की यहाँ पे आग लगी थी, जैसे कि अपने फायर सिस्टम के जो अधिकारी हैं उनका, फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि मुश्किल से 15 से 20 मिनट के जो है समय में जो है आग पे काबू पा लिया गया। और आग जो ये जो फैलती हुई दिखाई दे रही है वो असल में जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्य ऑफिस के ऊपर, कमरे के ऊपर जो सोलर पैनल, जैसा कि वीडियो में भी साफ दिखाई दे रहा है, सोलर पैनल में आग की वजह से, क्योंकि उसमें कई सारा प्लास्टिक भी होता, फाइबर भी होता, उस वजह से जो आग जो है इतने भयानक रूप में दिख रही थी। लेकिन देखा जाए, बात करें यदि कार्यालय की, तो एक कमरे का था, मुश्किल से देखा जाए तो 10 बाय 10 का जो कमरा है, जहाँ पे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जो एक सिस्टम लगाया गया, वहाँ पे कोई भी कर्मचारी या अधिकारी काम नहीं कर रहा होता, लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से सारा जो मशीन के माध्यम से, गैजेट के माध्यम से वहाँ का जो मंदिर के आसपास का जो प्रदूषण है वो उस स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। बस स्क्रीन नहीं चली, लेकिन जो स्क्रीन को चलाने के लिए, उस ऑफिस को चलाने के लिए वहाँ जो ऊपर कमरे के ऊपर जो सोलर पैनल लगे थे वो जल के जरूर खाते। बिल्कुल इंदेश, देखिए कुल मिलाकर अगर देखें तो शायद वहां का मैनेजमेंट ही ऐसा है कि किसी प्रकार का कोई नुकसान इसमें नहीं हुआ, समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। और देखिए सबसे बड़ी राहत की बात तो ये रही कि जो श्रद्धालु वहां पर थे उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। फैसिलिटी सेंटर के जनरेटर में आग लगी है। फैसिलिटी सेंटर के जनरेटर में आग लगी है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय में आग लगी है। इन्वर्टर बैटरी में ब्लास्ट होने की वजह से आग लगी है, यानी इन्वर्टर बैटरी में ब्लास्ट हो गया, उसके बाद ये आग बढ़ती चली गई। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। आग पर काबू पा लिया गया है। महाकाल थाना क्षेत्र का ये मामला है, लेकिन आग बहुत भीषण है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि आग काफी विकराल रूप ले चुकी थी, लेकिन अभी जानकारी हमें ये मिल रही है कि आग पर काबू पा लिया गया है।